जी, भौंकने के लिए बोला गया। मैंने एक बार जैसे वीडियो में भौंका भी है, क्योंकि बस अपनी माँ के चक्कर में बेल्ट बांधा गया और कंटिन्यूअसली खींचे जा रहे थे उसको, जैसे मेरा गला दबे। और अगर वो उस समय मुझे मार भी डालते हैं ना, तो उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी गाड़ी भी विदाउट नंबर प्लेट होती है। फैजान लाला, साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहां पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ भाई बनने का बोला गया। और मैंने बोला कि मुझे घर जान दो, मुझे घर जाना है, मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ। तो मुझे फिर भी पकड़ के बीटी कॉलेज में भी ले जाके मारा गया। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो एक दो लोग जो फरार हैं वो कभी भी मेरे घर पे आ सकते हैं। 8 मई और 9 मई के बीच में मतलब मैं आ रहा था यहाँ से एक शादी से अपने दोस्त के साथ। तो मैंने अपने दोस्त को छोड़ा और मैं वहां से वापस आके राम मंदिर साइड से निकल ही रहा था, टीला जमालपुरा से। तो मुझे फैजान लाला, फैजान लाला, साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहां पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ भाई बनने का बोला गया। और मैंने बोला कि मुझे घर जान दो, मुझे घर जाना है, मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ। तो मुझे फिर भी पकड़ के बीटी कॉलेज में भी ले जाके मारा गया। और उसके बाद बीटी कॉलेज में 70 तमाचे, 30-40 लाते मुंह पे मारी गई, होठों पे पूरा ब्लड आ रहा था वहां से। तो भी वो रुके नहीं, मुझे 5-6 फीट की दीवार से ऐसे घसीट के फेंक दिया गया। फिर लाते मारी गई, पसलियों पे लाते मारी गई, बहुत कुछ करा गया। उसके बाद मियाँ भाई बनने का दबाव डाला गया। फिर जाके मैंने बोला कि मेरे भाई को फोन मत करो, वो मुझे चिल्लाएगा। सिर्फ बहाने से जैसे उसको फोन लगाया जाए और मैं बच सकूं आज, सिर्फ मेरी माँ के चक्कर में, क्योंकि बिजनेस में मैं और मेरे भाई दोनों पर काम करते हैं इसलिए। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे भाई की बात करने में। उसका 3 तमाचे और मारे। ये बोला कि तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी अगर तू मियाँ भाई नहीं बना। धमकाया गया बहुत सारा, बहुत प्रताड़ित किया गया। तो आपको वो बेल्ट क्या बांधा था? बेल्ट जी, बेल्ट बांधा गया और कंटिन्यूअसली खींचे जा रहे थे उसको, जैसे मेरा गला दबे। और अगर वो उस समय मुझे मार भी डालते हैं ना, तो उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी गाड़ी भी विदाउट नंबर प्लेट होती है। और गाड़ी अगर हम नंबर प्लेट शायद सर्च भी मारोगे तो उनके नाम पे नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी फाइनेंस वगैरह ले लेते हैं, किसी किस्त करवा लेते हैं, किस्त वगैरह कुछ नहीं भरते। वाड़ीबाजी करके उनके सब गरीब घर परिवार सब रोड पे लेट जाता है कि गाड़ी छीनोगे, घर तोड़ोगे तो हम ये करेंगे। तो क्या आपको भोंकने के लिए भी बोल रहे थे और क्या कुछ उस समय बोल रहे थे? जी, भौंकने के लिए बोला गया। मैंने एक बार जैसे वीडियो में भौंका भी है, क्योंकि बस अपनी माँ के चक्कर में बहुत दबाव डाला गया। किस चीज का दबाव? पहले 100 लाते 20-30 तमाचे मारे गए मुंह पे, उसके बाद बोला गया ये सब वीडियो उसके बाद बनाई गई। और वीडियो बनाने से पहले ही उन्होंने मुझे समझा दिया कि ये 4 चाकू है, अगर तू एक हाथ भी मारेगा तो सब कोई तेरे पेट में घुसेगा, कोई तेरे सीने में घुसेगा, और तो ये मार के यहीं से फेंक के हम भग जाएंगे। यहीं से 2-2 रास्ते हैं, यहाँ से पुलिस आई तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से आई तो वहां से निकल जाएंगे, ऐसा बोला गया। और मियाँ भाई बनो ये बोला गया कुल मिला के। जी, पैसों के उनको लालच नहीं दिया, वो लूट चमारी सबके साथ करते रहते हैं। उसके बाद आप क्या किए? थाने गए? उसके बाद मैं दूसरे दिन ही थाने गया, क्योंकि रात को 12:30-1 बज गया था। तो और मैं अकेला भी था, मेरी गाड़ी की चाबी भी छीन ली गई थी उन लोगों को। जैसा कि एक मोबाइल तोड़ दिया गया, एक मोबाइल दे दिया गया जो कि मेरे पिताजी का था, इसलिए दे दिया। वो भी उन्होंने फेंकने वाला था, मैंने उनको रोक लिया था, भैया ने बोल दिया था इसलिए। भाई को भी गाली दी, भाई को भी बोला कि आज इसको मार ही डालेंगे, आज ये घर नहीं आएगा ये वो। तो भाई ने समझाया कि मैं आ जाता हूँ। वो थोड़ा डिप्रेशन में, मेरे पिताजी खत्म हो गए, उनके साथ वो 24 घंटे काम पे रहता था, बिजनेस में रहता था अपने अनाज के। तो भी बोला कि हम क्या करें, हमें तो बस जो चाहिए वो करना है हमें। तो इसने हमें गाली बकी। मेरे भाई को झूठ बोला गया कि मैंने गाली बकी है। कोई अगर गुंडे माफिया को अगर 6-6 लोगों को अपने साथ सामने देख लेगा तो वो क्या गाली बकेगा या अपनी जान छुड़ा के भागेगा? अगर उसको ऐसे हाय हेलो भी करनी पड़े तो वो बुरा नहीं है उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है अभी मेरे साथ पुलिस नहीं है, ना कोई है कोई सपोर्ट करने वाला। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि सीएम जी की तरफ से और नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से और रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए, उनको सजा दी गई। और बस मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो एक दो लोग जो फरार हैं वो कभी भी मेरे घर पे आ सकते हैं। देखिए, टोटल 6 आरोपी थे इस मामले में। कल तीनों को, जो मुख्य आरोपी थे जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, एनएसए की कार्रवाई भी किए थे। आज जो बाकी बचे 3 आरोपी है, जिसमें 2 नाबालिग हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। टोटल 6 गिरफ्तार हो गए। टोटल सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए उसमें। सर, 3 तो कल आपने एनएसए की कार्रवाई भी की थी और अवैध संपत्ति होने पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। इन 3 के ऊपर भी क्या एनएसए की कार्रवाई या अवैध संपत्ति उनके ऊपर है, तो ऐसा कुछ पता कर रहे हैं कार्रवाई की जाएगी? ये 3 में 2 नाबालिग हैं और 1 बालिग है। जो बालिग व्यक्ति है उनकी आपराधिक रिकॉर्ड और ये जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ उनके पता चला सर, और कोई भी घटनाओं को इस तरीके से अंजाम? अभी विवेचना चल रहा है। अभी जो है आपको बता दिया गया, अभी विवेचना आगे जारी है।